बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शरबत बिजूरी मोतदिल बना रहे हैं। उसका फार्मूला और नुस्खा ये आपको दिखा रहे हैं। ये जो है ना सौंफों की जड़ है, इसे जड़ सौंफ कहते हैं। ये भी इसके अंदर डलती है। ये गोखरू है, बखड़ा भी इसे कहते हैं, ये भी इसमें डाला जाएगा। ये तुख़्म कासनी है, ये तुख़्म खरबूजा है और ये तुख़्म ककड़ी है। ककड़ी चूँकि आजकल नायाब हो रही है, मिल नहीं रही है, इसलिए हम इसका बदल डाल रहे हैं। इसलिए हमने खरबूजा जो है ना उसका तुख़्म डबल कर दिया है। हमारी तिब के अंदर ये बड़ी सहूलत है, अगर एक चीज़ न मिले तो उसका बदल डाला जाता है। इसी तरह मेरे भाई ये कासनी के तुख़्म है, इसकी भी जड़ें आजकल नायाब हैं, सिर्फ लकड़ियाँ मिलती हैं, उनका फ़ायदा नहीं, इसको भी हमने डबल कर दिया है। ये सौंफ है, सौंफ भी शरबत बिदूरी के अंदर डलता है। अब क्या करना है, हमने पहले जो है ना इस छानी के अंदर इनको छानना है, इनसे मिट्टी अलहदा करनी है, सफाई करनी है। सफाई करने के बाद फिर इसको हमन दस्ते के अंदर नीम कोब करना है। इन तमाम चीज़ों को नीम कोब करने के बाद फिर जो है ना हम इसको जुशांदे के लिए जो है ना भगो देंगे। ये हमने नीम कोब कर लिया है। शरबत बिदूरी का नुस्खा हमन दस्ते के अंदर ये जड़ सौंफ और तुख़्म कासनी, तुख़्म खरबूजा, तुख़्म खियार, ककड़ी और सौंफ, बखड़ा, ये सब चीज़ें अब नीम को भो गई हैं। अब इनको जुशांदा बनाने के लिए हम इसको अब पानी के अंदर भगो रहे हैं। ये जो है ना गर्मियों के अंदर कम अज़ कम 5 से 8 घंटे तक भगोया जाता है। सर्दियों में बेशक जितना टाइम हो, 8 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फ़ौरन इसका जुशांदा बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिर खट्टा हो जाता है और गैस हो जाता है। ऊपर जो है ना जुशांदे के बुलबुले आ जाते हैं। आम हकीम और कंपनी वाले तो ये चीज़ नहीं समझते, लेकिन जो माहिर हकीम हो उसको समझ होती है कि इससे जो है ना हमारा जुशांदा ख़राब हो गया है। शरबत तो बन जाता है, लेकिन शरबत के वो फ़वाइद नहीं होते। इसीलिए शरबत के लिए जो है ना जुशांदा कम अज़ कम जो है ना गर्मियों में कम से कम 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, बाकी सर्दियों में आप जैसे रखें। अब हम इसको जो है ना पानी के अंदर भगो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 5-6 घंटे के बाद हम जो है इसको आग लगाएंगे, इसका जुशांदा तैयार करेंगे। अभी इसको हम भगो रहे हैं। ये है तुख़्म खरबूजा और सारा बखड़ा, ये हो गए हैं। ये हमारा बड़ा पतीला तकरीबन आधा हो गया है, क्योंकि हमने 1.5 बोरी का बनाना है शरबत बिदूरी, कम का नहीं। अल्लाह, हमारा जोशांदा बिदूरी का तैयार हो चुका है। 6 घंटे भगोने के बाद इसको हमने आग पर फुल फ्लेम पर रखा। आधा घंटे गुजरने के बाद उबाल है, अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको उबलते हुए। अब ये हमारा जोशांदा तैयार है। ठंडा होने के बाद फिर चीनी के अंदर इसका कमाम बनाया जाएगा। अब ये पक गया है। जोशांदा हमारा अब ठंडा हो गया है। अब हम इसकी छनाई कर रहे हैं, छान रहे हैं। शरबत बिदूरी का जोशांदा जो तैयार हो गया था, अब वो ठंडा हो गया। अब इसकी छनाई कर रहे हैं, बाद में चीनी का कमाम बनेगा। इसके अंदर जो है ना अब सारी चीज़ें और अच्छा इसका जो है ना वो बना है। ये अपने टाइम के ऊपर बना, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये इसमें के अंदर पानी कम है। इसके अपने हिसाब के मुताबिक पूरा पानी है। ये देख रहे हो मवाद इसके अंदर सारा, ये खरबूजे का बीज और जड़ कासनी, सौंफ, बखड़ा, गोखरू, ये सारी चीज़ें आपको वाज़े नज़र आ रही हैं। अब इसका जुशांदा हम छान रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर चीनी के अंदर इसका कमाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह फिर शरबत तैयार है।
अब जो है ना, ये जो शरबत बिदूरी का फोग बच गया है, इसको फेंक दिया जाएगा। हमने जो है ना जुशांदा जो है ना अपना छान लिया है, अब ये फालतू है। अब जुशांदा जो है ना हमारा जो तैयार हो चुका था, अब उसको हमने पकाना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं और फुल फ्लेम पर हमने गैस खोल दिया है। ऐसे समझो आपका सिलेंडर भी लग जाए, लेकिन पहले इसमें आपने फुल फ्लेम के अंदर गैस को खोलना है। ये शरबत बिदूरी का अब तमाम तैयार हो रहा है। जुशांदे को 6 घंटे ऐसे रखा, उसके अंदर जो मवाद था मैला वो नीचे बैठ गया। साफ करके फिर उसको इस बड़े पतीले के अंदर हमने डाल दिया। अब इंशाअल्लाह ताला चीनी मिला रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 गट्टू चीनी से बनेगा। ऐसे समझें वही जो है एक बोतल के अंदर 3 पाव चीनी, वही मिकदार है जो तिब्बी कुराबादीन के नुस्खों में है। कुराबादीन कबीर है, कुराबादीन हमदर्द है, दूसरी जो कुराबादीन है हम उनसे रहनुमाई लेते हैं, और ख़ानदानी नुस्खा जात से भी। अब ये जो है ना तकरीबन आधा घंटा तो इसको लग जाएगा पहले उबाल पर, फिर उसके बाद घंटा 1.5 लगेगा। तकरीबन 2 घंटे का प्रोसेस है ये शरबत बिदूरी तैयार करने का। क्योंकि ये हम बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, हम कम तो नहीं बना रहे ना। दोस्तों की फरमाइश है कि अपना बिदूरी दो, कंपनियों में बहुत पिए हैं, मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं दोस्तों को कहूँगा हमेशा किसी हकीम के हाथ का बना हुआ शरबत आप लिया करें, जो ईमानदार हो, उसमें नुस्खा भी सही होगा, चीज़ भी सही होगी। बाकी मेरे भाई निज़ाम चलता है, चलता रहेगा। किलो चीनी हमने इसके अंदर अब डाल दिया है। अब 80 ग्राम इसके अंदर हम टाटरी ये अच्छे वाली दानादार डाल रहे हैं। ये 80 ग्राम, ये 1 किलो पर 1 ग्राम होती है। अब हमारा जो है ना शरबत बिदूरी तैयार हो चुका है। ये आखिरी जो है ना हम इसकी झाग उतार रहे हैं। ये चौथी ऐसे समझो इसकी झाग और मैल है। अब ये तैयार हो चुका है। अब अगर आपने इसको घर में यूज़ करना है या हकीम साहब ने मतलब में महीने 1.5 के अंदर इस्तेमाल करना है, फिर तो इसमें सतलोबान बेंजोएट के डालने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम बेंजोएट सतलोबान की। अगर कुछ दिन रखना है या दोस्त गर्मियों के महीनों में पीते रहते हैं, रख देते हैं कभी, तो उसके लिए 1 ग्राम 1 किलो के अंदर चीनी के अंदर आप बेंजोएट डाल सकते हैं। आप बेशक 1.5 ग्राम भी डाल दें, कोई वो नहीं। अब हम इसमें बेंजोएट सतलोबान डाल रहे हैं। चूँकि हमारा 80 किलो का शरबत है चीनी का, इसीलिए हमने 80 ग्राम डालना है इसके अंदर। अब ये 80 ग्राम हमने डाल दिया है बेंजोएट। अब इसको जो है ना इसके अंदर हमने हल करना है। इस पे तकरीबन आज 3 घंटे लग गए शरबत को पकाने पर। ये बेंजोएट भी 1-2 मिनट में हल हो जाएगा। उसके बाद हम आग बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद फिर इसको बोतलों के अंदर भरेंगे। बोतल के अंदर इसके नफीस अज्जा ऊपर आ जाते हैं, तो वो पीने से पहले हिला लेना चाहिए। बिजूरी असल बना हुआ हो तो फिर तो यरकान, गर्मी का बुखार उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। पिछले साल एक बच्चा 103 का बुखार था, कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास, मैंने सिर्फ उसको शरबत बिदूरी दिया। शाम को उसके वालिद ने कहा कि हमने 3 वज़न बच्चे को पिलाए। वो बच्चा शाम को खेल रहा था। उसने कहा बच्चे का पेशाब बंद था, शरबत बिदूरी पीने से पेशाब खुल गया उसका।
गर्मी भी दूर हो गई और बच्चा खेल रहा था। शरबत बिदूरी को आप दूध के अंदर भी घोटे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर बजाय चीनी के शरबत बिदूरी मिला लिया। ये ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मी के लिए, मैदे की तेज़ाबत के लिए, एच पलोरी के लिए, यरकान के लिए, गर्मी से किसी को भूख नहीं लगती उसके लिए शरबत बिदूरी ये बेहतरीन चीज़ है। ये सन स्ट्रोक, हीट, सरेकी में जिसको झल्ला कहते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। अरबी में सन स्ट्रोक को ज़रबतुश शम्स कहते हैं। ज़रबतुश शम्स के लिए भी ये शरबत बेहतरीन है। वैसे हामला औरतें जिनको भूख नहीं लगती, गर्मी लगती है, हाथ पांव जलते हैं, उनके लिए तो ये तोहफ़ा है। दिन में 1-2 टाइम शरबत बिदूरी पिएं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ये एक तोहफ़ा है, क्योंकि इससे पेशाब खुलकर आता है। एलोपैथिक में भी जो दवाएं ब्लड प्रेशर की दी जाती हैं, अक्सर में मरीज़ों को पेशाब ज़्यादा आता है। शरबत बिदूरी से नेचुरल तरीके से पेशाब खुल के आएगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा। सिर्फ ये शुगर के मरीज़ नहीं ले सकते, इसके अंदर चीनी है। शुगर के मरीज़ इसको न लें। हाँ, जिनको फैटी लीवर है, जिगर की चर्बी, अगर उनको शुगर नहीं है तो वो शरबत बिदूरी ले सकते हैं, वो इसको पिएं। इसका तरीका इस्तेमाल: 4 चमचे शरबत 1 गिलास पानी का, सुबह शाम पिएं। ज़्यादा गर्मी हो तो दिन को 4 टाइम भी पी सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है ये, दूध के साथ भी ले सकते हैं। शरबत बिदूरी के ऊपर आप नींबू भी निचोड़ कर ले सकते हैं, फिर ऐसे समझें बिदूरी लेमूनी बन जाएगी। 1 गिलास शरबत बिदूरी का हो, इसके ऊपर 1 आप नींबू निचोड़ लें। अगर जग बनाना है तो जग के अंदर 2-3 नींबू निचोड़ लें। फिर आप इसका जायका भी देखें, इसके फ़वाइद भी देखें, इसकी तासीर भी देखें, और फिर शरबत बिदूरी का जलवा भी देखें।